Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we will wind up exercise number 13.3. Only 3 questions have been remaining. ठीक है, based on the topic of conversion of one solid from one shape to another. ठीक है, टॉपिक याद होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही टॉपिक पता चल जाना चाहिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन है, इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन स्पीडली हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन इज ए सिलेंड्रिकल बकेट। बकेट सिलेंड्रिकल ही होता है जनरली, या फिर फ्रस्टम शेप का होता है ना। बकेट है, बकेट समझते हो ना, बाल्टी। सिलेंड्रिकल है, कितनी ऊंची है, इतनी ऊंची है। क्या रेडियस है, इतना रेडियस है। किससे भरी हुई है, सैंड से भरी हुई। सैंड यानी कि बूढ़ा, मिट्टी। ठीक है, जो हमारे पीछे ये पहाड़ के पीछे मिलती है, इसको बोलते हैं सैंड, है ना। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। इस बकेट को ग्राउंड पे एम्प्टी कर दिया गया, यानी मिट्टी सारी निकाल दी गई। निकाल दी, पूरी भरी हुई है मिट्टी तक, उसको निकाल दिया गया, है ना। निकाल कर और एक कॉनिकल हीप ऑफ सैंड बनाई गई। मतलब सिलेंड्रिकल बकेट से मिट्टी निकाल के अब जो मिट्टी निकल रही है, उस मिट्टी से कॉनिकल हीप बना दिया हमने। कॉनिकल हीप, हीप समझते हो, टीला। टीला, मिट्टी का टीला बना दिया, है ना, और कॉनिकल शेप में बनाया। निकला तो सिलेंड्रिकल था, पर उसको इस तरीके से रीशेप करके और कॉनिकल शेप का बना दिया गया। ऑब्वियसली जब सिलेंडर से निकला था और अब कौन से बना, कॉनिकल में बना रहे हो, तो जो सिलेंडर की ऊंचाई थी उससे ऊंचा बना होगा वो। ठीक है, आगे। अब जो हाइट है इस कॉनिकल हीप की, वो क्या है, 24। ठीक है, देखो उसकी हाइट कितनी थी, उसकी हाइट 32 थी। ये मतलब मैंने और भी छोटा बनाया है। तो ऑब्वियस बात है, अगर छोटा बनाऊंगा तो अब रेडियस बहुत बड़ा बनेगा उसका ना। तो वही आपको पता लगाना है, फाइंड द रेडियस। और एक बार रेडियस निकल गया तो उसके साथ में क्या पता करना है, स्लैंट हाइट पता। तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट राइटिंग। सिलेंडर से कोन बनाना है, सिंपल सी बात है। कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वेट कर दूंगा मैं। ये तो है सिलेंड्रिकल बकेट। हाइट कितनी गिवन है उसकी, 18, नहीं, हाइट है 32 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे क्या बना रहे हो आप, एक कॉनिकल हीप बना रहे हो। ठीक है, इसमें से मिट्टी निकाल के आप क्या बना रहे हो, कॉनिकल हीप बना रहे हो। कितने रेडियस, कितने हाइट की, रेडियस पता करना है, हाइट क्या है, 24 सेंटीमीटर। ये 24 है। ये चीज जो रेडियस है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, एंड दिस लेंथ हाइट इज आल्सो बी नीडेड टू द फाइंड। यहाँ तो इजीली हम क्या कर देंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, सिलेंडर का और कोन का, और बचे हुए एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगे। इसके तो सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। पाए भी लगाने की जरूरत नहीं, पाए भी कट जाएगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम में भी पाए आएगा और उसके वॉल्यूम में भी पाए आएगा। ठीक है, हियर इट इज गिवन दैट दैट हाइट ऑफ H1 H2 और R1 R2 ले लेते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट H1 एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट R1। कितने कितने की होना है, H1 तो है कितनी, 24, 24, 32, ओके। और ये कितनी है, 18। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के छोड़ दो। सो वॉल्यूम ऑफ द
सिलेंड्रिकल बकेट। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 this much of centimeter cube. Now it is given that the sand from this cylindrical bucket, the sand from this cylindrical bucket is emptied, खाली किया गया, to form a conical heap on the ground, such that अब जो कॉनिकल हीप बना उसका क्या गिवन है हमको? हाइट। such that height of the conical heap, उसको लेटर दे देते हैं अपन H2, इक्वल टू कितनी बन रही है वो हाइट? 24 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका रेडियस? लेट द रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप बी R2, हीप बी R2 सेंटीमीटर। नाउ दोनों को इक्वेट कर देते हैं। बताओ LHS में किसका वॉल्यूम है, RHS में किसका वॉल्यूम? LHS में कॉनिकल, क्यों? उसमें मिसिंग एट्रीब्यूट्स है, और RHS में सिलेंडर, क्योंकि उसमें कुछ भी मिसिंग एट्रीब्यूट्स नहीं है। नो, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। जिन स्टूडेंट्स की फीस जमा नहीं है विद इन दिस वीक, या तो फीस जमा कराएंगे या पेरेंट्स से बात कराएंगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक से मैं अलाउ नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, या तो फीस आ जाए या पेरेंट्स का कॉल आ जाए, एक्सप्लेनेशन कॉल आ जाए, भाई कब कराएंगे, या जो भी बात है बात हो जाएगी। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो मंडे से मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, दैट इज व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, नहीं सॉरी कॉनिकल है ना ये तो R2, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, और सिलेंड्रिकल बकेट बोलना वही पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। पाई से पाई तो खत्म हो गया एज इट इज, विदाउट वैल्यूज रखे ही पाई से पाई तो उड़ा दो। अब वैल्यूज रख के उड़ाओ बाकी चीजें वैल्यूज रख के उड़ाओ। R2 कितना है? मिसिंग है, R2 इज मिसिंग। H2 कितना है? 24 है। R1 कितना है बोलो? 18 इंटू 18 लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर है। और H1 कितना है? 32 है शायद, 4 तो नहीं है। 2 सेंटीमीटर आपने अपनी मर्जी से दे दिया क्या उससे? 3 से 1 टाइम, 3 से 8 टाइम्स, जो इधर आपस में कट रहा है पहले आपस में काटो। 3 से 1 टाइम, 3 से 8 टाइम्स कट गया आपस में, अब इधर उधर काटो। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, बचता है R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या? 18 इंटू 18 इंटू 4। तो R2 का स्क्वायर अगर ये है तो R2 कितना होगा? इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 18 इंटू 18 इंटू 4 का रूट कैसे क्विकली सॉल्व करोगे बोलो? 18 इंटू 2। कैसे सॉल्व किया क्विकली? भाई 18 इंटू 18 का एक 18 बार आया, 4 को स्प्लिट करूंगा तो 2 इंटू 2 आएगा, एक 2 बार आ गया। बोलो करोगे ना ऐसे? या 18 को पहले अलग स्प्लिट करोगे, फिर दूसरे 18 को अलग स्प्लिट करोगे, फिर 4 को करोगे, फिर पेयर बनाओगे, बनेगा तो यही।
सबको ये लॉजिक समझ में आया क्या? बोलो दिव्यांग, समझ में आ गया? भाई जो पेयर मुझे वैसे ही दिख रहा है तो मैं उसको और स्प्लिट करके क्यों पेयर बनाऊं? इस पेयर का एक मेंबर वैसे ही बाहर ले लूं ना। उसका पेयर नहीं दिख रहा है, फोर का पेयर नहीं दिख रहा ना, तो फोर को स्प्लिट कर देता हूँ 2 into 2 और फिर 2 को बाहर ले लेता हूँ। और फोर का रूट तो 2 होता है, स्प्लिट क्या करोगे वैसे पता होगा कि फोर का रूट 2 होता है। 18 टू जा 36 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप R2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इतना करके और हड़बड़ी में छोड़ मत देना, उसने इक्वेशन और का है। क्या का है? स्लेंट हाइट। देखो सब कुछ करने के बाद एक स्टेप के कारण हमारे मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करना। स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप। स्लेंट हाइट को मैं L2 कह देता हूं क्योंकि इसका सब कुछ 2 में चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है R² + H²। यहाँ क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर प्लस H, क्योंकि इसका सारे डायमेंशन 2 में चल रहे हैं तो स्लेंट हाइट भी मैंने कह दिया L2। बोलो R2 अभी अभी निकाली, कितनी निकली है? 36 का स्क्वायर करना है। और H2 कितना था? 24 का स्क्वायर करना है, का रूट करना है। हम्म 12√13 आ रहा है क्या? मैच करना, पीछे से आंसर मैच करना, फिर बताओ कैसे कैसे सॉल्व किया आपने। पहले तो आंसर मैच करो। 12√13। अब कैसे सॉल्व किया? 36 का स्क्वायर किया पहले। 36 का स्क्वायर क्या होता है वो बताओ? 1296। 24 का स्क्वायर 576। 25 तक तो रटे हुए है ही ना, कि नहीं है? नहीं है बीबी, अब नहीं? 25 तक के स्क्वायर से रटे हुए हैं हैं या नहीं है? यस और नो? एक बार रिपीट करना है। 23 का स्क्वायर, बस वो रिपीट ही करवा रहा हूँ मैं। 529। 22 का रिपीट नहीं है, कल तक हो जाने चाहिए सबको। 25 तक के स्क्वायर, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना उसको हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की बातों में, उसमें हमको भी एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज रिपीट करनी। कोई टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन का, कोई। जिस परिस्थिति में हम अभी है ना, 2 महीने के बाद एग्जाम्स हैं, ये मान के चलो हमको रिवीजन का कोई टाइम नहीं। आपको अगर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठोगे, बढ़िया कोर्स हो गया अब तो, और बढ़िया से रिवीजन करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। कोर्स खत्म होते होते ही एग्जाम आ जाएंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, जिनको मैं इधर उधर की बातों में वेस्ट कर रहे हैं, उसको अपना करियर बनाने में वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो इस टाइम को। छोटी मोटी जो चीजें हैं रिवीजन की, वो अभी से करना शुरू करो तो ही एंड मोमेंट तक खत्म होगी। समझ में आ रही है सबको? ठीक है ना? ये नेक्स्ट टाइम कोई नहीं कहेगा कि ये याद नहीं है, याद होने चाहिए सबको 25 तक के स्क्वायर। क्या? और ऊपर? ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम? 36 का स्क्वायर 1296 में किया होगा, 1296। 24 का ऐड किया, क्या आया?
1872, फिर 1872 को फैक्टराइज किया होगा, यही किया, फिर 1872 को फैक्टराइज करके फैक्टर्स बनाए होंगे। कितनी भी जल्दी कर दो, इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते जितनी जल्दी इस तरीके से हुआ। कैसे हुआ भाई? 36 और 24 में से क्या कॉमन लिया? 12 कॉमन आ सकता है। तो अगर ये 36 प्लस 24 होता तो मैं 12 कॉमन लेके ऐसे लिख देता। बट ये 36 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर है, तो कॉमन भी 12 का स्क्वायर आएगा, बचेगा भी 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर 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 लगा दो। समझ में आई की बात? 12 कॉमन लिया, क्या बचा? 3, फिर क्या बचा? 2। क्योंकि ऊपर स्क्वायर्स लगे हुए हैं तो यहां पर भी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर। समझ आई बात? 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 9 + 4 13। 144 का रूट तो सॉल्व हो सकता है, 13 का सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये बाहर आ गया, ये अंदर रह गया, 12√13। कर सकते हो ना इतनी जल्दी? कॉमन आ जाए तो इस तरीके से कॉमन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं क्विकली। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन ए कैनाल। कैनाल क्या होता है? तो कैनल भी बोलते हैं, नहर। ठीक है, नहर तो समझते हो। 6 मीटर वाइड, 6 मीटर चौड़ी एक नहर है, 1.5 मीटर वो गहरी है। ठीक है, इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखो, कोई भी नदी, नाला या नहर टाइप की कोई चीज है, नदी नाला नहर, तो वो कंटिन्यूसली बहती है, फ्लो करती है कंटिन्यूसली किसी एक डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, जहां ऊंचाई है ऊंचाई से नीचाई की और वो फ्लो करती है, ऐसा ही होता है। तो हम नदी नाले नहर को क्यूबॉइड मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं भाई? हमने जो फिगर्स पढ़े उसमें से किस में से उसको डिस्टिंग्विश करें, तो हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं? क्यूबॉइड। इसकी चौड़ाई होती है, क्यूबॉइड की भी चौड़ाई होती है, अब कहीं कम कहीं ज्यादा होती है वो एक अलग बात है, तो एवरेज चौड़ाई वो बता देगा आपको। ठीक है, गहराई इसकी भी होती है, तो वो उसकी हो जाएगी हाइट। बात करें लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई तो उसकी इनफाइनाइटली खत्म ही नहीं होती। जैसे भी गंगा नदी की बात करूं, कहां से शुरू होती है, किसी को पता है? इंडिया में रहते हो, इंडिया की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, आपको ये पता नहीं है गंगा नदी शुरू कहां से होती है और खत्म कहां होती है? हिमालय पर्वत में भी कौन सा पॉइंट है? गंगोत्री। कहां से शुरू होती है, खत्म कहां होती है? हम्म, अरब सागर। अरब सागर में जाके वो मर्ज हो जाती है ना, वेस्ट बंगाल जाके अरब सागर में मर्ज हो जाती है ना। तो अब वो जो नदी है उसकी लंबाई तो नहीं होगी, क्योंकि लंबाई तो कंटिन्यूसली बही जा रही है, वो चौड़ाई और गहराई तो होगी। क्यूबॉइड की से कंसीडर करें, हालांकि एग्जैक्ट क्यूबॉइड से नहीं कर सकते, पर अब क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन एक फिगर तो देना पड़ेगा उसको, तो हमने क्यूबॉइड मान लिया। चौड़ाई है, गहराई है, लंबाई क्या माने? तो लंबाई हम क्या मानेंगे, ध्यान से सुनना, उस नदी में बहते हुए पानी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी वही उसकी लंबाई मानेंगे। समझ में बात? मान लो उसने 1000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करी, तो वो 1000 किलोमीटर इज द लंबाई ऑफ दैट रिवर, और चौड़ाई और गहराई तो दे ही देगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? उस बहते हुए पानी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी किलोमीटर तक वो बहा, वो उसकी लंबाई मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही कॉन्सेप्ट पाइप में होगा। पाइप होता है ना, पाइप, पानी का जो पाइप होता है, अब पानी के पाइप में भी, पानी का पाइप किस शेप में होता है पहले तो ये बताओ? सिलेंड्रिकल, वेरी गुड। तो सिलेंड्रिकल शेप में पानी पाइप होता है, तो उसका रेडियस तो पता चल जाएगा कितना वो मोटा है, बट उसकी जो हाइट होगी, सिलेंडर की हाइट होती है, पाइप के केस में सिलेंडर की हाइट पता है क्या मानी जाएगी? उसके अंदर से पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस पाइप के अंदर से पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो उसकी हाइट मानी जाएगी सिलेंडर के केस में। और क्यूबॉइड के केस में हाइट क्या मानी जाएगी? वही सेम चीज कि पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये चीजें समझ में आ गई? ऊपर वाला क्वेश्चन क्यूबॉइड का है, ये वाला क्वेश्चन सिलेंडर का है, और दोनों में हम जो हाइट है वो क्या मानेंगे, उसमें तो लंबाई मानेंगे, सॉरी, इसमें तो क्या मानेंगे, लंबाई मानेंगे। पानी ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको क्या मानेंगे, लेंथ मानेंगे, क्यूबॉइड की लेंथ।
और उसमें क्या मानेंगे, सिलेंडर की हाइट। क्लियर है? क्योंकि जब सिलेंडर यूं से यूं हो जाता है, जब सिलेंडर यूं रहता है तब तो उसकी हाइट रहती है, जब सिलेंडर यूं हो जाता है तो वो हाइट लेंथ बन जाती है। सीखा है ना क्वेश्चन तो अपन ने। तो कुल मिला के लेंथ क्या है, लेंथ वही है जितना डिस्टेंस कवर किया। पाइप यूं तो होगा नहीं, पाइप यूं होगा, पाइप यूं होगा तो वो उसकी जो लेंथ है, पाइप की जो लेंथ है, जो सिलेंडर के डायमेंशन में हाइट होती है, वो जो लेंथ है वो क्या मानी जाएगी कि पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर इन ए कैनल 6 मीटर चौड़ाई है, 1.5 मीटर गहराई है। हमको पता नहीं है लंबाई कितनी है, लंबाई क्या मान लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर। किस स्पीड से बह रहा है वो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी उसमें बह रहा है। हाउ मच वाटर, हाउ मच एरिया, कितना एरिया विल बी इरिगेटेड। इरिगेशन का मतलब पता होता है, इरिगेट करने का मतलब सिंचाई या फसल को पानी पिलाना है ना। कितना एरिया में फसल को हम या सिंचाई कर सकते हैं 30 मिनट में, 30 मिनट में हम कितने एरिया की सिंचाई कर सकते हैं। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, जिस जगह पे अपन सिंचाई कर रहे हैं वहां पे स्टैंडिंग, जब भी सिंचाई करते, कभी आप खेतों की ओर गए हो देखा हो, तो जब सिंचाई करते हैं पानी पिलाते हैं फसल को, तो कुछ स्टैंडिंग वाटर वहां पे परमानेंटली रखना पड़ता है। जैसे 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी पूरे खेत में, ऐसा ऐसा लगे जैसे नदी बन गई है। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? भाई किसी फसल को थोड़ा और ऊंचा पानी चाहिए होता है, किसी फसल को नीचे चाहिए होता है। तो उस केस में वो क्या कह रहा है कि स्टैंडिंग वाटर कितना चाहिए। मान लो ये खेत है, तो खेत में पूरे एरिया में 8 सेंटीमीटर तो पानी, 8 सेंटीमीटर तो पानी चाहिए ही चाहिए ऊंचा, जमीन से 8 सेंटीमीटर पानी ऊंचा चाहिए ही चाहिए, इस तरह की वो फसल है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं यहां तक? अब सुनिए, जितना पानी खेत में गया, जितना पानी कैनाल से निकला, उसका वॉल्यूम इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। अब कैनाल से पानी आ रहा है उसको भी क्यूबॉइड मान लो, और खेत में जो पानी जा रहा है उसको भी क्यूबॉइड मान लो। कैसे? जो खेत होगा उसकी लंबाई चौड़ाई तो होगी, और स्टैंडिंग वाटर और कह दिया तो वो उसकी ऊंचाई हो गई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन चीजें मिल जाए तो वो भी क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, हालांकि वो क्यूबॉइड नहीं है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं वहां पे, है ना। वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। अब दोनों की लेंथ ब्रेथ हाइट कहां से आएगी, तो ध्यान से सुनो। इसकी ब्रेथ और हाइट तो पता है, इसकी लेंथ मैंने क्या बताई, कितना डिस्टेंस कवर हुआ पानी से। पानी इस स्पीड से बह रहा है तो स्पीड गिवन है, इतने टाइम में बहना है, टाइम भी गिवन है, तो स्पीड एंड टाइम से डिस्टेंस निकल सकती है। जो डिस्टेंस निकलेगी वो उसकी लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गई कैनाल की। अब आ जाओ इधर दूसरे वाले फिगर में, उसमें आपको हाइट तो गिवन है, आपको हाइट तो गिवन है। अब आपको सर लेंथ और ब्रेथ में एक चीज और गिवन होती तो भी तो तीसरा चीज निकालता मैं। तो उसने एरिया ही तो पूछा है, उसने लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू पूछी है, एरिया पूछा है उसने। क्या पूछा है उसने, एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एक तरीके से हाइट गिवन है, एरिया पूछा है, बात खत्म। एरिया के अंदर लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है वो अलग अलग तो उसने पूछा ही नहीं ना, उसने तो कंबाइन एरिया पूछ लिया, बात खत्म। हम हाइट की वैल्यू रखेंगे तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? शुरू करें? चलो तो पहले अपन कैनाल की डायमेंशंस लिखते हैं, इसमें फिगर विगर बनाने की जरूरत नहीं। कहाँ नदी नाले बनाने चलोगे। Here it is given that here it is given that सबसे पहले तो width of the canal and depth of the canal, width of the water canal and depth of the water, दोनों में लेंथ ब्रेथ हाइट आएगी। तो L1 B1 चले, ये कैपिटल L कैपिटल B चलो यार इसमें, है ना। थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा कि वो नदी और ये खेत है। देखो L1 जैसे मान लो मैंने R1 R2 लिया, ये डायमेंशन लेने कब सुटेबल होते हैं, जो दोनों ही सिलेंडर हैं, ये दोनों ही कोन है, एक तरह के फिगर, एक कोन एक सिलेंडर उसमें भी चलेगा। अब ये फिगर से बिल्कुल अलग अलग हो गए, कहाँ तो नदी नाला, कहाँ खेत, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट डायमेंशंस लेने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके ले लेता हूं मैं कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H।
उसके ले लूंगा स्मॉल एल स्मॉल बी। स्मॉल बी तो लेना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट एरिया पूछा है, डायरेक्ट हाइट ले लूंगा स्मॉल एच, ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ द वाटर कैनल कैपिटल बी और डेप्थ ऑफ द वाटर कैनल कैपिटल एच, ये दोनों तो गिवन है। क्या है गिवन? 6 मीटर एंड 1.5 मीटर। एक चीज और याद रखना, देखो डायमेंशन ये मीटर में, ये मीटर में, ये किलोमीटर में और ये सेंटीमीटर में, ठीक है। जब बिल्कुल ही किस्मत खराब होती है तब ऐसा क्वेश्चन आता है। ये मीटर में, ये मीटर में, किलोमीटर में, और ये सबको किस में चेंज करें भाई? मीटर भी है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, सबको मीटर में ले आते हैं, बीच में ले आते हैं सबको, ठीक है। फिर देखेंगे आगे अगर चेंज करना पड़ेगा बाद में। तो ये तो दोनों मीटर में है ही सही, तो मीटर में ही रहने दो क्योंकि हम बाकियों को भी मीटर में लेके आएंगे। कितना कितना था? 6 मीटर एंड 1.5 मीटर, 6 मीटर, और ये है 1.5 मीटर, ठीक है जी। नाउ अब इसकी लेंथ चाहिए अपने को। लेंथ कैसे निकालेंगे? वही डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लोइंग वाटर। तो हम क्या लिखते हैं? नाउ स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर क्या है? फ्लोइंग वाटर इन द कैनल कितनी है? 10 kmph, 10 किलोमीटर पर आवर, और डाल देना सामने ये है गिवन, ठीक है जी, क्लियर। अब 10 kmph को मैं ये लिख सकता हूं क्या? 10 किलोमीटर को तो चेंज कर दूं मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइडेड बाय आर को मैं चेंज कर दूं, 1 आवर है ना, उसको मैं चेंज कर दूं मिनट में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। इसको काटेंगे पीटेंगे, एक जीरो कट गया मान लेते हैं, और ये 500/3, इससे ज्यादा नहीं कट रहा, तो 500/3 मीटर पर मिनट, यस और नो? किलोमीटर हैज बीन चेंज टू मीटर, आर हैज बीन चेंज टू मिनट। अब मीटर पर मिनट में चेंज करने का फायदा ये हुआ कि सबको मीटर में तो लेके आना ही था, और नीचे टाइम भी मिनट में, नीचे टाइम भी क्या है? 30 मिनट कह रहा है ना वो, नीचे टाइम भी मिनट में। तो 1 मिनट में इतने मीटर चल रहा है, कितने? 500/3। 1 मिनट में कितने मीटर चल रहा है पानी? 500/3। 30 मिनट में कितना चलेगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो गया ना कैलकुलेशन। हाँ 5000। नाउ टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना गिवन है? 30 मिनट, इसके आगे भी डाल देना, ये भी गिवन है। तो स्पीड और टाइम दोनों आ गए। सो डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लोइंग वाटर, flowing water, speed into time, speed into time, ठीक है। स्पीड कितनी आई थी मेरी? 500/3 मीटर पर मिनट, और टाइम कितना है? 30 मिनट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 टाइम, 3 से 10 टाइम, 500 इंटू 10 कितना होता है? 5000। और ये क्या है? ये क्या है? मीटर है ये, क्योंकि मैंने स्पीड को मीटर पर मिनट में चेंज कर दिया था, तो अब डिस्टेंस में मीटर में आएगी, तो ये भी मीटर में है, यानी लेंथ आ गई मेरी 5000 मीटर एक तरीके से, ठीक है। क्लियर है? इसको जो है लेटर एल मार्क करना था ना, कैपिटल, ये आ गई मेरी कैपिटल एल। तो कैपिटल एल भी है, कैपिटल बी भी है, और कैपिटल एच भी है। तो कितना पानी बहा वो निकाल सकते हो, एल इंटू बी इंटू एच से। तो फॉर्मूला लिख के छोड़ दो। नाउ वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, फ्लो की थर्ड फॉर्म पता है किसी को? फ्लो वर्ब की दो ऑप्शन दे रहा हूं, फ्लोन या फ्लोड। फ्लोड वाले हाथ खड़े करो, फ्लोड वाले, वेरी गुड। फ्लाई का होता है फ्लोन, तो फ्लाई फ्लू फ्लोन, उड़ने का, बहने का फ्लोड होता है। वॉल्यूम, ये शायद मैंने बताया था पहले, एक क्लास में पहले बताया था, आपकी में बताया था किसने, शायद पिछली क्लास को बताया होगा क्योंकि यही क्वेश्चन आया होगा।
और किसी क्वेश्चन में तो ऐसा कॉन्सेप्ट आया नहीं। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोड इन द कैनल, क्या कर दूंगा, लेंथ कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच, और सब कुछ मीटर के अंदर है, तो दिस मच ऑफ मीटर क्यूब। वैल्यूज मत लिखो क्योंकि काटेंगे ना, वैल्यूज को काटेंगे बाद में। अब ये तो हो गई वाटर कैनल का सारा काम, वॉल्यूम वॉल्यूम सब निकल गया। अब बात करते हैं कि ये पानी से क्या हो रहा है, इरिगेशन हो रहा है। नाउ इट इज गिवन दैट, now it is given that the water flowed in this canal is used for irrigation, such that, इरिगेशन का हमको स्टैंडिंग वाटर की हाइट पता है ना, such that 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, हाइट ऑफ, such that height of स्टैंडिंग वाटर, भाई इतना पानी तो खेत में हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, such that height of स्टैंडिंग वाटर, उसको मैं, हाइट है तो कैपिटल एस तो हो चुका है तो उसको स्मॉल एच लिख देते हैं, कितना चाहिए ये, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और 8 सबको मीटर में लेके आ चुके हैं, तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में ले आते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8/100 मीटर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इक्वेट करते हैं, तो जितना इरिगेशन हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज इरिगेटेड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग, जितना बह रहा है उतना इरिगेट करेगा, कनेक्शन सीधा उस नहर का मान लो उस खेत में ही है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव वॉल्यूम ऑफ वाटर used for irrigation equal to volume of water flowed in the canal, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज फॉर इरिगेशन, इस वॉल्यूम को मैं ब्रेक कर देता हूं एरिया इंटू हाइट से। एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बताया था जनरल फॉर्मूला। क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ अलग अलग नहीं निकालनी, टोटल एरिया निकालना है, तो उसको मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, देखो वॉल्यूम को आप चाहो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में ब्रेक करो, और एल इंटू बी का आप सीधे सीधे एरिया भी तो लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट में ब्रेक करो। अगर आपको एल और बी में से कोई एक चीज गिवन होती है और दूसरी मिसिंग होती तो मैं एल इंटू बी इंटू एच में ब्रेक करता, बट मुझे एल इंटू बी से मतलब नहीं, मुझे तो ओवरऑल एरिया चाहिए, तो इस बार मैं वॉल्यूम को ब्रेक करूंगा एरिया इंटू हाइट में, ना कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ आया, तो मैं इस वाले वॉल्यूम को तो ब्रेक कर रहा हूं एरिया इंटू, और इरिगेशन के लिए स्मॉल एच यूज किया था, और उस वाले वॉल्यूम को मैं ब्रेक कर रहा हूं कंप्लीट कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच। तो यहां से एरिया तो निकालना है मुझे, और ये स्मॉल एच की वैल्यू क्या है, 8/100, और कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच की वैल्यू लिखो। कैपिटल एल कितना आया था 5000, कैपिटल बी गिवन था कितना था 6, और कैपिटल एच कितना था 1.5। इसको सॉल्व करना है तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ये 8/100 को वहां ले जाते हैं तो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 को मैं 15/10 लिख देता हूं, ठीक है, और 8/100 उधर जाके रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 100/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आंसर, तो 0 से ये एक 0 हटा दो, आगे बोलो 2 से 5 टाइम, 2 से 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, और 2 से 3 टाइम, और फिर 2 से 1 टाइम, और 2 से 2500। कट गए सारी चीजें, क्या बचा 2500 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, करना मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 15, ये भी 7500 मल्टीप्लाई 75 का स्क्वायर पता है किसी को, 75 का स्क्वायर नहीं पता, 7 8 जा
56 25, यहाँ पे जो नंबर है उसके अगले नंबर से गुणा करके यहाँ लिखो और 25 लिख दो। कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिरी में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है आखिरी में, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, पिछले नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, ठीक है। तो 5625 और 00 तो लगाना ही है। अब क्योंकि ये एरिया है, सब कुछ मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर भाई, इसमें एल इंटू बी कंबाइन है ना, तो मीटर इंटू मीटर कंबाइन है, दैट मीन्स ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में। पीछे मार्क चेक करो मीटर स्क्वायर में आंसर है या किस में, हो सकता है किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये बड़ा नंबर आ रहा है, या हेक्टेयर में भी हो सकता है, एरिया हेक्टेयर में भी चलता है कई बार, ये इतना ही आ रहा है मीटर स्क्वायर में भी और हेक्टेयर में भी। तो 1 हेक्टेयर में 1000 मीटर स्क्वायर होते हैं, पता है किसी को, ऊपर ऊपर लिखो हेडिंग इंपॉर्टेंट मार्क करके, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 1000 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में लिखो तो ये आंसर है, और हेक्टेयर में लिखो तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, दिस मच ऑफ हेक्टेयर हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, एक जगह हटा के पॉइंट और लगाना है, दैट मीन्स 562.5 हेक्टेयर। देखना हेक्टेयर में ये आंसर आ रहा है, तो फिर 10,000 होते होंगे ठीक है, 10,000 ही होता है, 100 इंटू 100। वैसे आप अगर उतना में लिख दोगे तो भी चलेगा, 562500 10,000, तो 2 जीरो, 2 डेसिमल प्लेस हटा के लगाना है, 56.25 फाइन। चलें लास्ट क्वेश्चन में फटाफट, अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, फ्लोइंग वाटर की जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको क्या मान लेंगे, लेंथ मान लेंगे। कर दूं डिलीट, इसके अंदर, इस एरिया के अंदर लेंथ भी छुपी हुई है, ब्रेड्थ भी छुपी है। अगर एक चीज पता चल जाएगी, लेंथ खेत की लंबाई इतनी थी, तो फिर चौड़ाई भी पता चल जाएगी, या चौड़ाई गिवन हो तो लंबाई पता चल जाएगी, बट वो उसने पूछा नहीं है। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर खेत की लंबाई दे दे चौड़ाई पूछ ले, और चौड़ाई दे के लंबाई पूछ ले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर कनेक्ट्स, एक कोई किसान है, वो क्या करता है, अपने पाइप को, पाइप का डायमीटर क्या है, इंटरनल डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर पानी तो अंदर से ही बहेगा, तो पानी ने कितना डिस्टेंस, कितना वॉल्यूम वो बहा, उसके लिए इंटरनल डायमेंशन ही चाहिए थी, इसने दी भी हमको इंटरनल डायमेंशन ही है, तो अपने को ये इंटरनल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होता है, कुल मिला के इसका डायमीटर है ये कितना 20 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगा। फ्रॉम ए कैनल, एक नहर से अपने पाइप को कनेक्ट करता है, इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, अच्छा नहर से कनेक्ट करके टैंक में डाल रहा है पानी, और टैंक कैसा है उसका, सिलेंड्रिकल है, इन हर फील्ड, उसके खेत के अंदर, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। अच्छा जो सिलेंड्रिकल टैंक है ना, ये कितना चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है, डायमीटर किसका है इसका 10 मीटर, तो इसकी भी रेडियस आ जाएगी, और गहरा कितना है वो 2 मीटर गहरा है। इफ वाटर थ्रू द पाइप, अब पाइप से पानी किस स्पीड से आ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, तो कितने टाइम में उसका टैंक भर जाएगा, ये पता करना है, कितने समय में उसका टैंक भर जाएगा। क्या करेंगे अपन, वॉल्यूम से वॉल्यूम इक्वेट करेंगे सबसे पहले, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम इक्वेट किया तो अपने को उस पाइप की लंबाई पता चल जाएगी। अब पाइप की लंबाई क्या होगी कि उसके अंदर कितना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, पाइप में कितना पानी बहा और सिलेंडर का वॉल्यूम। अच्छा सबसे आसान यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, सबसे आसान सिलेंडर का वॉल्यूम ही है, तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। सिलेंड्रिकल टैंक, हियर इट इज गिवन दैट, जिसके डायमेंशन साफ साफ गिवन हो उसको सबसे पहले निकालो। क्या क्या गिवन है इसके, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, सो उससे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। हाँ जी, अब ये भी सिलेंडर वो भी सिलेंडर, दोनों सिलेंडर, ठीक है, इसके कैपिटल और स्मॉल रख देते हैं ना, कैपिटल डी, कैपिटल आर, और फिर डेप्थ, एंड डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक उसको कैपिटल एच, और पाइप के स्मॉल रख देंगे।
लिख दो सारी डायमेंशंस। डायमीटर तो कितना है सिलेंड्रिकल टैंक का, कितना है 10 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 मीटर, और डेप्थ कितनी गिवन है 2 मीटर। तो ये तो तीनों मीटर में है, आगे किलोमीटर में, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर भी है, तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे, सबको मीटर में लेके आएंगे, क्योंकि तीनों तरह के डायमेंशन है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सबको बीच में लेके आ जाएंगे मीटर में, है ना। ओके, तो वॉल्यूम निकाल लो इसका जल्दी से। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, यही सिलेंड्रिकल टैंक भरना है आपको, और क्वेश्चन है कि कितनी देर में वो भर जाएगा। तो सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई, कितना वॉल्यूम है भरने के लिए, कितने पानी की जरूरत है इसको पूरा भरने के लिए, उसके लिए इसका वॉल्यूम चाहिए होगा। क्या होता है फॉर्मूला, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H, दिस मच ऑफ मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट, अब इसको भरने के लिए एक पाइप है हमारे पास। नाउ इट इज गिवन दैट this cylindrical tank has to be filled, this cylindrical tank has to be filled with a pipe, has to be filled with a, नहीं, filled by a pipe, by a pipe such that, अब पाइप की डायमेंशंस लिख देता हूं मैं। तो पाइप की क्या डायमेंशंस गिवन है बताना, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है ना, such that diameter of the pipe, इसके स्मॉल लेटर्स ले लेते हैं, स्मॉल डी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो लेट्स फाइंड आउट रेडियस ऑफ द पाइप। स्मॉल r इक्वल टू d/2 इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10, सबको मीटर में भी लेके जाएंगे, तो 10/100 कर देता हूं, दिस मच ऑफ मीटर, यानी कि 1/10 मीटर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो रेडियस आ गया इसका। अब इस पाइप की जो लंबाई होगी, जो सिलेंडर में हाइट का काम करती है, वो निकालते हैं वॉल्यूम को इक्वेट करके, है ना। सो लेट द, नाउ लेट द लेंथ, let the length of the pipe, let the length of the pipe be letter h, small h meter. So we have volume of water flowing in the pipe will be equal to volume of cylindrical tank। सिलेंड्रिकल टैंक को भरना है ना आपको उस पाइप से, तो सिलेंड्रिकल टैंक के पूरे वॉल्यूम से इसको इक्वेट करो। क्योंकि सिलेंड्रिकल टैंक का सारा वॉल्यूम हमको पता है, कोई एट्रीब्यूट मिसिंग नहीं है, तो मैंने RHS में रख दिया। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर h है, तो ये भी सिलेंड्रिकल, उसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर h, पाई से पाई तो उड़ा दो, ठीक है। स्मॉल r की वैल्यू गिवन है, कितनी है 1/10, 1/10 इंटू 1/10 हो जाएगा, इंटू h इज मिसिंग, कैपिटल R की वैल्यू बोलो कितनी 5 इंटू 5, और कैपिटल H की वैल्यू बोलो 2। तो यहां से हम स्मॉल h की वैल्यू निकाल देते हैं, ये 10 इंटू 10 उधर जाके 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 25 25 टू जा 50, अरे इस बार भी 5000 मीटर। तो इस बार भी पानी ने 5000 मीटर की दूरी तय करी है। ये पाइप की लंबाई आई है, ये पाइप की क्या आई है लंबाई, और मैंने क्या कहा था पाइप की लंबाई विल बी इक्वल टू कि पानी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। सो
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर आ चुका है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर आ चुका है, कितना? 5000 मीटर। ठीक है। स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर गिवन है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर गिवन है, कितना गिवन है? 3 किलोमीटर। तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, 3 किलोमीटर पर आवर, सामने डाल देना, ये गिवन है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर गिवन है, 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 1000, क्लियर है? और मिनट में आंसर चाहिए ना आपको, टाइम आप मिनट में निकाल लेंगे, तो फिर आर को भी मिनट में चेंज कर देते हैं, 1 × 16। तो अब ये किस में चेंज हो चुका है? मीटर पर मिनट में चेंज हो चुका है। इसको काट दो, 0 से 0, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम और 2 से 50 टाइम। दैट मीन्स 50 मीटर पर मिनट की स्पीड है पानी की। तय कितना करना है? 5000। इस स्पीड से तय करनी है, कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, पानी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 5000 मीटर। या फिर यूं कहूं, पानी ने कितना डिस्टेंस तय किया? 5000 मीटर का डिस्टेंस उसने तय किया। किस स्पीड से तय किया? इस स्पीड से तय किया। कितने टाइम में किया होगा? पता लगा लो। ठीक है, हेंस टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। टाइम का फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जानते हैं क्या? डिस्टेंस कितनी तय हुई पानी से? 5000 मीटर की। किस स्पीड से तय हुई? 50 मीटर पर मिनट की रफ्तार से तय हुई। 0 से 0 गया, 5 से 100 टाइम्स गया, तो 100 मिनट आंसर आ जाएगा। 100 मिनट्स लिख सकते हो चाहो तो, या फिर आवर्स में चेंज कर दो, तो 100 मिनट में क्या हो जाएगा? 1 घंटा और 40 मिनट, राइट? इतना तो कन्वर्ट कर लोगे। 100 मिनट में कितने घंटे कवर हुए? एक तो पूरा घंटा हो गया 60 मिनट का टाइम, और कितना बच गया? 40 मिनट और बच गया, 1 घंटा 40 मिनट। देख लो पीछे किस फॉर्म में, 100 मिनट। ओके, ठीक है, समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए? इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन और बन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं टेस्ट में दूंगा, इस टाइप पे बना हुआ एक अच्छा सा क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से रिवाइज करना है इसको, है ना? और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। दोनों में एक ही बेस कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि जो लंबाई है वो होगी डिस्टेंस ट्रेवल। जो लंबाई है वो क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा? डिस्टेंस पूछा, इसमें डिस्टेंस देके टाइम पूछा, अगले क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम देके स्पीड पूछ सकता है। भाई इन दोनों क्वेश्चन में स्पीड गिवन थी, अगला एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें स्पीड पूछ ले। फाइन, एक्सरसाइज खत्म, टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। अब कल सब लोग डिसाइड करके आ जाना, या तो फ्रस्टम की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना या फिर डाउट्स पूछ लेना, परसों इसका टेस्ट ले लें। स्टैटिस्टिक्स का पेंडिंग है, पहले अब इसका लेंगे। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का तो सरप्राइज होगा ना, वो करते रहो, वो करते रहो आप, जैसे ही मौका मिलेगा उसका भी ले लेंगे। ठीक है, आज कौन सा डे? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को उसका टेस्ट होगा। ठीक है ना, सैटरडे को टेस्ट लेके संडे को एनालिसिस कर लेंगे जो मंडे से न्यू टॉपिक। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.